जनता पार्टी का हिमाचल सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 3 वर्ष के कार्यकाल का मुख्यमंत्री जी ने महिमा मंडन करने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश में कोने कोने में हजारों होर्डिंग्स लगाई गई, जिसमें सुशासन, विश्वास, विकास का बखान किया गया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पे जिला मुख्यालयों में एलईडी लगाई गई और सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उससे पूर्व संध्या में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई या कोरोना वॉरियर जो काल का ग्रास बने, और दिल्ली में जो किसान काले कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शहीद हुए, उनकी स्मृति में इस कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुख का विषय कि आज जब कोविड पूरा फैल रहा है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा तो कोरोना के चलते हुई है। हजारों लोग संक्रमित थे। इस आयोजन को जश्न मनाने जैसी कोई स्थिति थी। आपने इतना खर्चा किया, इसका औचित्य नहीं बनता। जितना पैसा आपने खर्च किया, उस पैसे का इस्तेमाल आप जो कोविड अस्पताल है, वहाँ जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं मरीज, उनको दवाइयों के लिए करते। ऑक्सीजन की कमी है, आप ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड करते। लेकिन आपने इन सब बातों को दरकिनार करके सरकार का एक उज्जवल पक्ष दिखाने का प्रयास किया। जितना पैसा खर्च हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश की आम जनता की तरफ से, क्योंकि काफी लोगों की हमसे बात हुई, सभी ये चाहते हैं कि जितना पैसा खर्च हुआ सरकार उसकी जानकारी सार्वजनिक करे। हम चाहते हैं कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से जो ये फजूल खर्ची हुई है, इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को दे। अगर आपको आयोजन करना था तो भारतीय जनता पार्टी करती। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े धन्ना सेठ उनके पीछे हैं। और हिमाचल सरकार जो लगातार, जिस सरकार की वजह से हिमाचल प्रदेश कर्जे की गर्त में डूब रहा है, हम ऐसे प्रयास की निंदा करते हैं। इन 3 वर्षों में प्रदेश में कहीं विकास नजर नहीं आया। सुशासन की यह बात करते हैं,
लेकिन 3 साल का जो कुशासन है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी पड़ा। सरकार पे किसी का विश्वास नहीं रहा, सरकार हर मोर्चे पे असफल हुई। आप कोरोना के समय समाज के किसी भी वर्ग की आप मदद नहीं कर पाए। बेरोजगारी चरम सीमा पे, राष्ट्रीय दर 7.7% है, हिमाचल में 20% से ज्यादा है। शिखर पे हिमाचल, मुख्यमंत्री जी ये बात अक्सर कहते हैं, हिमाचल शिखर पे था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब शिखर से नीचे फिसलता जा रहा है। इसका श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को जाता है। भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित हुए, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन कोई काम कहीं नजर नहीं आया। हमने कहा कि आप जो कोरोना वॉरियर है, जिनको हमने जाके खुद सम्मानित किया, कांग्रेस पार्टी ने सम्मानित किया, उन लोगों का उत्साह हमने अस्पतालों में जाके बढ़ाया, चाहे पुलिस के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल के स्टाफ हो। इन्होंने तो उनकी सैलरी से पैसे काटे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि 1.5 से 2 हज़ार जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, डॉक्टर्स, बजाय आप उनकी मदद करते, उन्हें इंसेंटिव देते, आपने तो उनकी तनख्वाहों से पैसा काट दिया। और उस पैकेज का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैनफेयर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की 20 लाख करोड़ का पैकेज। हम तो मुख्यमंत्री जी से बार बार पूछ रहे हैं, वो हमारा जवाब ही नहीं देते। हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि हिमाचल का कितना हिस्सा है उसमें, अगर आपको आया है तो आपने कहां खर्च किया। और कोरोना के समय चल रहा है, जो लोगों ने आपकी मदद की, जो सीएम केयर फंड में पैसा आया, उसका कहां इस्तेमाल हुआ? आपने तो कर्मचारियों की सैलरी से पैसे काटे। तो कुल मिलाकर ये प्रदेश में क्या चल रहा है? अभी इनके प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी आजकल हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज शायद मीडिया को संबोधित करना था, जैसा आप लोगों ने मुझे कहा कि शायद उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रेस वार्ता का रद्द कर दिया। अच्छा होता वो यहाँ करते, हम उनका जवाब देने के लिए आज बड़े आतुर थे। लेकिन मैं 2 दिन पूर्व जो उन्होंने सोलन में प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता में जो उन्होंने बातें कही उसका जवाब देना चाहूँ। उन्होंने वहाँ संदेश दिया कि हिमाचल को सी से कोरोना, सी से करप्शन, सी से कांग्रेस, तीनों चीजों से मुक्त करना। कोरोना से तो आप मुक्त नहीं कर पाए। कोरोना तो आपकी वजह से आज इतना फैल गया है कि ग्राम के ग्राम, ग्रामीण क्षेत्र जो है संक्रमित हो गए। हिमाचल प्रदेश टॉप पे, पहाड़ों की रानी, कोरोना की रानी बन के रह गई। तो कोरोना तो आपसे कंट्रोल हुआ। आपने करप्शन की बात कही, उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। करप्शन मुक्त करना है, बिल्कुल आए सामने, लोगों की नजरों में आए। उसका क्या हुआ? पहले पत्थर बम फटा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हो रहे। और कोरोना के समय में तो पीपीई किट घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला।
आपके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे गए, डायरेक्टर को जेल हुई और जांच के नाम पर लिपापोती का प्रयास हुआ। उसके बाद भूमि को टाला कि कोरोना के समय जो है एक मंत्री पे इल्जाम लगा कि वो भूमि घोटाले में शामिल है, और अभी उच्च न्यायालय ने 2 मंत्रियों के खिलाफ नोटिस जारी किए। उन्होंने जो शपथ पत्र दिया चुनाव के समय, उस शपथ पत्र में विसंगतियां पाई गई। हालांकि मामला विचाराधीन है, अभी मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई कोर्ट ने इस बात को समझा है कि नोटिस देने की जरूरत है। इनके लगभग काबीना में जितने मंत्री हैं, लगभग सबका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो अविनाश खन्ना जी, आप अगर करप्शन मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या एजेंडा है, ये बताएं। और रही कांग्रेस को मुक्त करने की बात, तो अभी तो शासन आपका है। पिछले चुनाव में तो आप जीत के आए हैं। आप शायद या 2 साल पहले की सोच, 3 साल पहले की बात सोच रहे हैं, जब हम सत्ता में थे। उस वक्त आप ये बात कहते तो शायद हमको अच्छा लगता। अभी तो हम विपक्ष में, तो क्या आप इस प्रदेश को विपक्ष से मुक्त करना चाहते हैं? आपकी सोच क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष का एक बड़ा रोल होता है, एक दायित्व होता है। विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र आगे चले। और कांग्रेस मुक्त करने की बात आप छोड़िए, कांग्रेस का आज स्थापना दिवस था, 136वां, जो हमने यहाँ मनाया। हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में